अगर आप भी बिना किसी प्लान के फैमिली के साथ फर्स्ट टाइम तिरुपति आ रहे हैं और आपको ऑनलाइन दर्शन टोकन नहीं मिला है तो टेंशन ना लें, क्योंकि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट के थ्रू फ्री दर्शन की फुल इन्फॉर्मेशन आज मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। तिरुपति बालाजी के दर्शन करने लाखों लोग रोज आते हैं। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट ने टोकन अरेंजमेंट में एसएसडी टोकन प्रोसेस अप्लाई किया है। चलिए जानते हैं एसएसडी टोकन होता क्या है। तो एसएसडी टोकन का फुल फॉर्म है स्लॉटेड सर्व दर्शन, यानी फ्री दर्शन के लिए टाइम स्लॉट। ये टोकन तिरुपति सिटी में 3 कॉम्प्लेक्सेस में मिलता है और इसके थ्रू आपको तिरुपति जी के फ्री दर्शन के फिक्स्ड रिपोर्टिंग टाइम मिलता है। अब तीनों ऑफिस सेंटर लोकेट कहाँ करते हैं ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो पहला है श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स, जो कि तिरुपति आरटीसी बस स्टैंड के बिल्कुल सामने आपको मिल जाएगा। वहीं दूसरा है विष्णु निवासम कॉम्प्लेक्स, जो कि तिरुपति रेलवे स्टेशन के सामने आपको मिल जाएगा। तीसरा है भूदेवी कॉम्प्लेक्स अलीपेरी। यहाँ आप अलीपेरी बस स्टैंड से या फिर किसी ऑटो लेकर के वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तीनों सेंटर टीटीडी की ऑफिशियल काउंटर्स हैं, तो किसी भी तरह का कोई फ्रॉड होने के चांस ही नहीं है। टोकन इशू टाइमिंग, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए, टोकन टाइमिंग मुझे भी नहीं पता था, पर मैं जब 7 बजे श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स में पहुंचा तो वहां पर पूछने के बाद पता चला कि भाई आज का पूरा स्टॉक जो है वो ख़त्म हो चुका है। और पूछने के बाद पता चला कि लाइन तो रात को 12 बजे से ही लग जाती है। तो मैंने इधर उधर रूम लेने से अच्छा सोचा कि क्यों ना मैं श्रीनिवासम में ही एक रूम ले लूँ। जी हाँ, आपको यहाँ पर रूम, हॉल सब कुछ मिलता है। तो अगर आपको उसके बारे में जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं। मैं कहीं और रूम लेने के बजाय यहीं पर ही मैंने रूम लेना उचित समझा। पर रूम लेने गया तो वहाँ पे पता चला कि सिंगल पर्सन के लिए कोई रूम नहीं है। हाँ, पर आप हॉल ले सकते हैं, मतलब वहाँ पे हॉल्स को डॉर्मेट्री कहा जाता है और आपको वहाँ पे एक लॉकर मिल जाएगा सिर्फ आधार कार्ड की कॉपी दिखा के। और उसके बाद आप 100 रुपये में चटाई और फिर चद्दर और तकिया ले सकते हैं। तो वो आपका रेंटेड होता है, आप उसे वापस करेंगे तो आपकी जो सिक्योरिटी है वो वापस मिल जाती है और रेंट वगैरह काट लिया जाता है। तो वहीं पर मैंने डॉर्मेट्री ली और सोचा कि चलो थोड़ा घूम लेते हैं। तो मैंने होटल वगैरह भी दिखाए हैं, ताकि जो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और उनको रूम नहीं मिल पाता है तो वो चाहें तो आसपास के होटल भी देख सकते हैं, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए और जानकारी लेते हैं इस टोकन के बारे में। तो वैसे तो ये टोकन आपके लिए ही बना है, पर यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिस्टम फॉलो करते हैं। टोकन डेली लिमिटेड होता है। अगर आप जल्दी आते हैं तो आपको टोकन मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। श्रीनिवासम और विष्णु निवासम में मैंने देखा है कि क्यू 12 बजे रात को ही लग जाती है, तो आप भी 12 से 1 बजे तक यहाँ पर ज़रूर आ जाएं, ताकि आपके जो चांसेस हैं टोकन मिलने के वो बढ़ जाएंगे। वीकेंड और फेस्टिवल में ये और जल्दी लग जाती है, तो कोशिश करें कि आप इसके अकॉर्डिंग वहाँ पर ही रहें। और अगर श्रीनिवासम में ही रहते हैं तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि ऊपर से आप चेक कर सकते हैं कि लाइन लग रही है या नहीं। चलिए अब जानते हैं इसकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ओरिजिनल आधार कार्ड मैंडेटरी है, टोकन तभी इशू होगा। लाइव फ़ोटो कैप्चर्ड होती है, काउंटर पे आपकी फ़ोटो और फेस वेरिफिकेशन होता है। वैसे तो बच्चों के लिए भी टोकन अलॉटेड होते हैं, पर 12 साल से कम बच्चों को एसएसडी टोकन की ज़रूरत नहीं पड़ती। वे अपने पेरेंट्स के साथ बिना टोकन के एंट्री कर सकते हैं। टोकन इशू प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स के ठीक सामने एक लाइन बनी होगी, वहाँ पर आपको गाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप जैसे ही काउंटर के पास पहुँचेंगे, वहाँ पे आपको आधार वेरिफिकेशन और लाइव फ़ोटो कैप्चर की जाएगी। सिस्टम में फेस रिकॉर्डिंग होता है, आपके एसएसडी टोकन प्रिंट मिलता है। टोकन पे दर्शन रिपोर्टिंग टाइम मेंशन होता है, साथ ही मेंशन होता है कौन से गेट से आप एंटर करेंगे, यानी वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स से कौन से गेट से 1 या 2 से आप एंटर करेंगे, कौन से डेट पे आपका जो टोकन है वो अलॉटेड हुआ है। और साथ ही में एक QR कोड होता है जिससे वेरिफिकेशन होता है कि हाँ, आपका जो टोकन है वो अभी वैलिड है। टोकन नॉन ट्रांसफरेबल होता है, किसी और को देने का ट्राई मत करना, गेट पर ही रिजेक्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, इसमें एक और सिक्योरिटी एडेड है, टोकन वैलिडिटी और री इशू रूल। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि अब यहाँ इतनी दूर आ ही चुके हैं तो कम से कम 2 बार टोकन लेते हैं और 2 बार दर्शन करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए आपको मैं और इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। एक डिवोटी 30 दिन के अंदर सिर्फ एक ही बार टोकन इशू करवा सकता है। ये मिसयूज़ को रोकने के लिए बनाया गया है। अब टोकन के बाद क्या करना है?
टोकन में जो रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है उस समय पर वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स में यानी VQC1 या VQC2 में रिपोर्ट करना होता है। रिपोर्टिंग टाइम लेट हुआ तो टोकन कैंसिल हो जाता है। इम्पॉर्टेंट सेफ्टी नोट, टोकन फ्री है, किसी एजेंट, ब्रोकर या ऑटो ड्राइवर या फिर किसी भी आउटसाइडर को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आधार इज़ मस्ट, डिजिटल कॉपी, फ़ोटो, स्क्रीनशॉट एक्सेप्टेबल नहीं होता है। क्राउड के हिसाब से रूल थोड़े चेंज हो सकते हैं, इसीलिए लेटेस्ट अपडेट के लिए TTD की ऑफिशियल वेबसाइट ज़रूर फॉलो करें। मैं डिस्क्रिप्शन में उसे मेंशन कर दूंगा। तो दोस्तों, जो लोग फर्स्ट टाइम तिरुपति आ रहे हैं उनके लिए सर्व दर्शन का टोकन लेना सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है। टोकन कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, आधार लगेगा या फिर कैसे वहाँ पर जा कर के टोकन को सबमिट करना होता है। तो आज मैंने आपको श्रीनिवासम, विष्णु निवासम और भूदेवी कॉम्प्लेक्स से SSD टोकन का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताया है। और हाँ, ये जो प्रोसेस है ये हर जगह सेम ही रहेगा। उम्मीद है आपके सारी क्वेरीज सॉल्व हो गई होंगी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके ज़रूर जाएं और जो लोग वहाँ दर्शन करने जाने वाले हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ऐसी ही अपडेट मैं लाता रहता हूँ। और बस 2 मिनट निकाल करके प्यारा सा अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। कुछ नहीं तो बस इतना ही लिख दें, गोविंदा गोविंदा।